बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। जीआई टर्मिनल 1 हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बारिश के कारण टर्मिनल की छत नीचे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरी, जिससे कि कुछ लोग दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। खबर यह भी है कि मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। टर्मिनल 1 से दोपहर 2 बजे तक नहीं उड़ेगी कोई फ्लाइट। बताया जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 10 बजे की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में मानसून की पहली भारी बारिश हुई है। सुबह 4:30 से 5 बजे से ही झमाझम बरसात ने दिल्ली को सराबोर कर दिया। बारिश की वजह से शहर में सुबह से ही जल भराव हो गया। जगह जगह पर पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ गई है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि भारी बारिश की वजह से कुछ मेट्रो स्टेशन भी प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाली 3 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से मिंटो ब्रिज पर खौफनाक नजारा देखने को मिला। मिंटो रोड में बारिश के कारण एक गाड़ी डूबती जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ी पानी के अंदर डूब रही है। वहीं दूसरी ओर बारिश से कई इलाकों की सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि मिंटो रोड पर जल भराव की समस्या कई साल से लगातार बरकरार है। जल भराव के कारण स्थिति हर साल भयावह हो जाती है। पानी जमा होने से कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज 5वां दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है। आज लोकसभा में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को जवाब दे सकते हैं। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तीखे हमले होने के आसार हैं। इस सत्र में विपक्ष पेपर लीक, अग्निवीर और एग्जिट पोल से शेयर बाजार में उथल-पुथल जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को घेर सकता है। आगे 5वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले ही संविधान और इमरजेंसी जैसे मुद्दों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी आज पार्लियामेंट के बजाय विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मीडिया से बात कर सकते हैं। जहां एक और बीजेपी ने 1975 में लागू किए गए आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला और काला अध्याय बताया। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी को संसद टीवी में बार-बार दिखाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। आगे बढ़ते हैं, छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा में आज नीट का मुद्दा उठाएगा इंडिया ब्लॉक। एनडीए ने की जवाब देने की तैयारी। खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में नीट मसले पर विस्तार से चर्चा हुई और इस बात पर आम सहमति बनी थी कि विपक्ष नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए दबाव बनाएगा। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार और सुप्रिया सुले, डीएमके नेता कनिमोझी, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, संदीप पाठक और अन्य शामिल हुए। आगे 7वीं ब्रेकिंग न्यूज है आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज संसद में नीट पेपर लीक मामले में जवाब दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने भी अपनी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित हालिया अनियमितताओं के मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वीं ब्रेकिंग न्यूज है आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने माना है कि मनीष प्रकाश और आशुतोष की इस कांड में संलिप्तता है। केस लेने के बाद सीबीआई की पहली कार्रवाई है। जानकारी के अनुसार मनीष प्रकाश को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के दौरान ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सॉल्वर गैंग से जुड़े पुराने छात्रों से भी सीबीआई पूछताछ करने जा रही है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज अपने मंत्रिमंडल के रामलला के दर्शन करेंगे। बता दें कि सीएम साय ने लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार और मंदिर बनते ही इस यात्रा की घोषणा कर दी थी। जानकारी के मुताबिक सीएम साय अपने मंत्रिमंडल के साथ प्राइवेट प्लेन से अयोध्या पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। श्रद्धालु को विदा करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में पूजा की और हरी झंडी दिखाई। 29 जून को यात्रा शुरू होगी। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही ड्रोन और 365 एंगल के सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर नजर रखी जा रही है। तो ये है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।